बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 118 हैवीसाइड एक्सपेंशन थ्योरम। थ्योरम में आपके पास थ्योरम की स्टेटमेंट को सबसे पहले खुद से समझते हैं और फिर इसको रीड करेंगे। और मेरा मेरा ये है कि मैं आपको साथ साथ इसकी एग्जांपल भी करा दूं, ताकि एग्जांपल से जब थ्योरम रिलेट होता है तो थ्योरम खुद बहुत समझ आ जाता है। देखिए, जब आपके पास दो फंक्शंस हैं, एक फंक्शन आपके पास एफ एफ एस है, दूसरा फंक्शन आपके पास जी एफ एस है, और दो पोल अब वो जो फंक्शंस हैं वो बेसिकली आपके पास पोलिनोमियल्स हैं। अब आपके पास हमेशा जो ऊपर वाला फंक्शन है उसकी डिग्री नीचे वाले फंक्शन से कम होनी चाहिए। अब अगर ऊपर वाले फंक्शन की डिग्री नीचे वाले फंक्शन की डिग्री से कम है तो फिर उसके बाद हमारा क्या काम होगा, फिर आपके पास जो नीचे वाला फंक्शन होगा उसके अंदर डिस्टिंक्ट जीरोस होंगे। डिस्टिंक्ट जीरोस होने का मतलब है कि हमने उस नीचे वाले फंक्शन के फैक्टर बना लेने हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपके पास दो फंक्शन है, आप ऊपर वाले फंक्शन की डिग्री नीचे वाले फंक्शन की डिग्री से कम होगी, और जो नीचे वाला फंक्शन है फिर हमने उसके फैक्टर्स बना लेने हैं। फैक्टर्स बनाने के बाद हमने नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेना है। तो एग्जांपल से रिलेट करती हूँ ताकि आपको समझ आए। देखिए, ऊपर वाला फंक्शन की डिग्री 2 है, सबसे हाईएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल की 2 है, नीचे वाले फंक्शन की डिग्री 3 है, तो ऊपर वाले फंक्शन की डिग्री नीचे वाले फंक्शन की डिग्री से कम। अब आपने नीचे वाले फंक्शन की डिग्री के नीचे वाले फंक्शन के फैक्टर्स बना लेने हैं, एस क्यूब प्लस एस स्क्वायर माइनस 2। फैक्टर बनाने का मतलब आप इसके अंदर से एक एस कॉमन ले सकते हैं। अब आपके पास अंदर क्या बचेगा, एस का स्क्वायर प्लस एस माइनस 2 बचेगा। फिर आप इसकी फैक्टराइजेशन कर ली, मतलब कि आपके पास मल्टीप्लाई करने से 2 आए और प्लस माइनस करने से आपके पास 1 वैल्यू आए। तो 2 इंटू 1 करेंगे तो आपके पास इसके जो फैक्टर्स बनेंगे, इस वाले एक फैक्टर तो आपके पास एस बन गया, जो इसके अलावा आपके पास फैक्टर बनेंगे वो एस माइनस 1 और एस प्लस 2 बनेंगे। अब आपके पास टोटल देखिए, जितनी डिग्री होगी उतने ही फैक्टर्स बनेंगे, 3 फैक्टर्स बन चुके हैं। अब आपने इस नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेना है। 3 काम हो गए आपके थ्योरम के अंदर जो आपको समझ आए। थ्योरम को भी साथ साथ करते हैं। सबसे पहले आपके पास दो फंक्शंस, फंक्शन ऑफ एस की डिग्री जी ऑफ एस के फंक्शन से लेस है। फंक्शन ऑफ एस ऊपर वाले फंक्शन को कह रहे हैं, जी ऑफ एस डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को कह रहे हैं। अब एफ ऑफ एस की वैल्यू एस स्क्वायर ऊपर पड़ा था, एग्जांपल से देखें, नीचे एस क्यूब पड़ा था, वो लेस है। अब जी ऑफ एस हैज डिस्टिंक्ट जीरोस। डिस्टिंक्ट जीरोस का मतलब आपने उसके फैक्टर्स बनाने हैं। अब आपका जो जी ऑफ एस है उसके फैक्टर्स बन गए एस माइनस ए वन, एस माइनस ए टू, जैसे आपके पास एस, एस माइनस वन और एस माइनस टू, ये आपके पास उसके डिस्टिंक्ट जीरोस बन गए हैं। फिर आपने बताना है कि अगर आप उस फंक्शन का जो ऊपर वाले अगर नॉमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम है, आपने उसका लाप्लास इनवर्स लेना है और उसके सम ऑफ द फंक्शंस, और फिर आपके पास डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, और आप उसको इस टर्म्स के अंदर लिख सकते हैं अगर आप उसका लाप्लास है। अब आपको पता है फंक्शन की डिग्री डिनोमिनेटर वाले फंक्शन से कम है, फिर जी ऑफ एस एस डिस्टिंक्ट जीरोस है, मतलब उसके फैक्टर्स बन सकते हैं। सबसे पहला काम डिग्री कम होना है, दूसरा काम उसके फैक्टर्स बन सकते हैं। अब आप उसको, आपके पास आपने एफ ऑफ एस अगर जी एस लिख लिया, आपको पता है कि जी एस किसके इक्वल है, इस टर्म के इक्वल है, तो जी ऑफ एस को एस माइनस ए वन ए टू ए थ्री अप टू सो ऑन इस वैल्यू से रिप्लेस कर लिया। अब आपने इस फंक्शन के अंदर इसको की वैल्यूज फाइंड कर लेनी है। हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने हर फैक्टर को ए वन ओवर ए टू, ए वन ओवर फैक्टर ए टू ए थ्री अप टू सो ऑन ऐसे कर लिया। अब आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन में क्या करते थे, जो वैल्यू होती थी उसको दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करते थे, तो हमने एस माइनस ए आर को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर लिया। तो इस हर टर्म के साथ, तो यहाँ पे एस माइनस ए आर मल्टीप्लाई सेकेंड के साथ, थर्ड के साथ, हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे आपके पास एस माइनस ए आर इस वाली वैल्यू से कैंसिल हो सकता है, बाकी कहीं पे कैंसिल नहीं हो सकता। फिर आपने इसके अंदर लिमिट ले लेनी है, ये लॉग नहीं है, ये लिमिट है। लिमिट लेंगे, आपके पास फैक्टर एस माइनस ए आर है ना, मतलब एस ए आर को अप्रोच कर रहा है, मतलब एस माइनस ए आर किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। और दूसरी, अब जीरो के इक्वल है तो जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस ए आर हो जाएगा, मतलब एस किसको अप्रोच कर रहा है, ए आर को अप्रोच कर रहा है। लिमिट एस अप्रोच कर रही है ए आर को, तो जैसे ही एस की जगह पे हम ए आर पुट करेंगे, हर फैक्टर के अंदर यहाँ पे भी ए आर पुट करेंगे, सेकंड टर्म के अंदर भी एस की जगह ए आर, थर्ड अप टू सो ऑन हर टर्म के अंदर जब एस की जगह ए आर पुट करेंगे तो बाकी सारी वैल्यूज जीरो हो जाएंगी। आर माइनस ए आर जीरो, तो ये वाला फैक्टर भी जीरो, नेक्स्ट फैक्टर भी जीरो, सिर्फ एक वैल्यू बाकी बचेगी और वो ये वाली बचेगी। तो लिमिट एस अप्रोचेस टू ए आर करने पर आपके पास इसका आंसर सिर्फ ये रह गया। अब आपने क्या करना है, आपको पता है कि जो आपके पास फंक्शन ऑफ एस अवर ये फॉर्म बन के आ चुकी है। अब आपको ए आर की वैल्यू ऊपर देखें, अब जब आपके पास आर वन टू थ्री, थ्री अप टू सो ऑन एन के इक्वल था, जब इसके इक्वल हमने लेट कर लिया था, तो आप देखें कि आपके पास इस फंक्शन के अंदर इतना करने के बाद हम क्या करते थे, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेते थे। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक टर्म लिखेंगे। क्या टर्म है, जब आपके पास लिमिट एस अप्रोचेस टू ए आर है,
आपके पास s माइनस ए आर, और ये जो एफ ऑफ एस है इसको बाहर कर देंगे और इसके अंदर s माइनस ए आर को इसकी जगह पे लिख लेंगे। और आपके पास s अप्रोचेस टू ए आर है ना, तो s की जगह पे ए आर पुट कर देंगे। जब आपने एफ ऑफ एस को बाहर किया तो s की जगह पे ए आर पुट कर लिया, बाकी लिमिट एज इट इज आ गई है। अब आपके पास ये फंक्शन, इसको हमने एक न्यू फॉर्म में लिख लिया। अब लिमिट अप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे, s जब s अप्रोचेस टू ए आर हो गया, लिमिट अप्लाई करने के बाद आप क्या करेंगे, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे जी प्राइम ऑफ एस, जी ऑफ एस का डेरिवेटिव को हम जी प्राइम ऑफ एस लिखेंगे, बाकी आपके पास टर्म्स एज इट इज आ रही हैं। अब जब आपके पास यहाँ इतना करने के बाद आपको पता है r 1 2 3 अप टू सो ऑन n के इक्वल था, तो r को वैल्यूज दे ली, r को 1 वैल्यू दी, यहाँ पे आपके पास एफ ए वन ओवर जी प्राइम ऑफ ए वन, फिर आपके पास r को 2 वैल्यू दी, r को 3 वैल्यू दी, और ये जो आपके पास s माइनस ए आर वाली टर्म है उसको साथ में आपने कैसे लिखना है, देखिए अब आपके पास एफ ऑफ ए आर और ये जी प्राइम ऑफ एस को तो आप लिख रहे हैं, ठीक है। अब एस को भी आप वैल्यूज दे रहे हैं। यहाँ तक करने के बाद अब आपके पास सारी टर्म्स के जो फैक्टर्स बने थे उनके साथ आपने ये वैल्यूज, असल में आपके पास ए आर के आंसर आ गए हैं। ये जो ए वन ए टू ए थ्री अप टू सो ऑन, इनके आंसर आ चुके हैं, और वो उनके आंसर क्या आए हैं, ये आंसर आए हैं एफ ऑफ ए आर और जी प्राइम ऑफ एस। तो आपने इस ए वन की जगह पे वैल्यू पुट की। जब आपके पास ए वन है, जब आपके पास इसकी वैल्यू 2 है, तो आपके पास ये 1 ओवर एस माइनस ए टू से डिवाइड हो रहा है। जब आपके पास इस अप टू सो ऑन आर्थ वैल्यू है, तो आपका ए आर ओवर जी प्राइम ऑफ ए आर इसकी वैल्यू आई, और एस माइनस ए आर है, फिर आपके पास ए एन की वैल्यू पुट की और ये वैल्यू आ गई। अब आपने इसके ऊपर लाप्लास इनवर्स अप्लाई कर देना, बोथ साइड पे, दोनों साइड पे लाप्लास इनवर्स अप्लाई किया। तो आपको पता है कि जब आपके पास 1 ओवर एस माइनस ए वन होता है, किसी भी 1 ओवर एस माइनस ए के ऊपर लाप्लास इनवर्स अप्लाई करते हैं, तो आपके पास एक्सपोनेंशियल टर्म होती है। एस माइनस ए का लाप्लास 1 ओवर एस माइनस ए का लाप्लास, आपके पास एक्सपोनेंशियल टर्म मतलब कि ई की पावर में ए टी आता है। तो आपके पास इस फंक्शन को हम ई की पावर में ए वन टी लिख सकते हैं, इसको ई की पावर में ए टू टी, इसको ई की पावर में ए आर टी, तो इसको ए की पावर में ए एन टी, क्योंकि यहाँ पे ए की वैल्यू ए एन थी, यहाँ ए आर थी उसकी वैल्यू, तो हमने ए की जगह पे ए आर टी पुट किया, ए की वैल्यू ए टू थी तो ए की जगह पे ए टू पुट किया, बाकी आपके पास फंक्शन एज इट इज। अब ए वन ए टू फिर ए थ्री सो ऑन ए एन तक वैल्यू जा रही है, तो आप इसको सम ऑफ साइंस आर वन टू एन फंक्शन ऑफ ए आर अवर जी प्राइम, यहाँ पे डेरिवेटिव आता है फंक्शन का जी प्राइम ऑफ ए आर और ई की पावर में आर टी लिख सकते हैं, और यही चीज़ हमने यहाँ पे प्रूव करनी थी। आप एग्जांपल की हेल्प से करते हैं। एग्जांपल में आपने हैवीसाइड एक्सपेंशन थ्योरम लगाना है, आपको समझ तो आ गई होगी। आपने अगर डिग्री नॉमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम, तो फिर आपने डिनोमिनेटर वाले फंक्शन के फैक्टर्स बनाने हैं। तो सबसे पहले ऊपर वाले फंक्शन को एफ ऑफ एस कह दिया, नीचे वाले फंक्शन को जी ऑफ एस, उसके फैक्टर्स बना लिए, फिर नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया 3s प्लस एस टू एस माइनस टू। अब जितने फैक्टर्स बने हैं उतनी ही वो फ्रैक्शंस बनेंगी, मतलब कि जितने फैक्टर्स बने हैं उतने ही फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास जो फैक्टर बना, अब आप इस फंक्शन को 0 के इक्वल रख लेना। तो जब आपके पास s 0 के इक्वल है, और फिर आपके पास जब आपके पास s 1 के इक्वल है, s माइनस 1 0 के इक्वल होगा तो s 1 आएगा। फिर जब s प्लस 2 0 के इक्वल है तो s की वैल्यू माइनस 2 आएगी। आपके पास तीन वैल्यूज आई, एक आई 0, दूसरी आई 1 और थर्ड आई माइनस 2। तो जब आप इस जी ऑफ एस के अंदर, इसके डेरिवेटिव के अंदर 0 पुट करेंगे, तो 0 पुट करने पर इसका आंसर माइनस 2। फिर आप इसके अंदर 1 पुट करेंगे, तो 1 पुट करने पर इसका आंसर 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2s, 2 इंटू 1 तो 3 इंटू 2 आपके पास 5 माइनस 2 3 हो जाएगा। 1 पुट करने पर ये आंसर आया, फिर माइनस 2 पुट करेंगे तो आपके पास ये आया। फिर आप s वाले फंक्शन के अंदर भी 0 1 2 बारी बारी क्यों पुट करेंगे, जितने डिनोमिनेटर की वैल्यू थी उतनी ही ये वैल्यूज बनेगी, उतनी ही आपने इसको एक्सपेंड करना है। एस की वैल्यू 3 थी तो आपने इसको 3 तक एक्सपेंड किया, 3 तक भी। और इसकी वैल्यूज का कैसे पता चला, इस फैक्टर से पता चला। s0 आया, s1 आया, s माइनस 2 आया, s0 s1 और s इसकी जगह पे माइनस 2 पुट किया। अब आपने वैल्यूज पुट कर ली, एफ ऑफ 0 का आंसर -4, जी प्राइम ऑफ 0 का आंसर -2, फिर आपके पास एफ ऑफ 1 का आंसर 3 और इसका जी प्राइम ऑफ 1 का आंसर, उसके बाद एफ ऑफ -2 का जी प्राइम, और उसके साथ एक्सपोनेंशियल टर्म भी थी। आपके पास a1 a2 और a3। अब बस जो फर्स्ट वैल्यू आई a1 की वो 0 आई, e की पावर में 0। फिर जो दूसरी वैल्यू आई, जब आप -1 पुट s -1 है तो s1 वैल्यू आई तो e की पावर में 1 t, और फिर लास्ट वैल्यू -2 आई तो e की पावर में माइनस। आप इसको सॉल्व कर लें तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गए, 2 2 टाइम्स 4, तो यहाँ से ई टी रह गया और यहाँ से आपके पास माइनस ई माइनस 2 टी रहेगा। तो ये आपके पास इसका लाप्लास इनवर्स, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। इसके अलावा भी आपके पास पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो मेन यही आपने प्रोसीजर यूज करना है, जिसमें आपने सबसे पहले डिग्रीज देखनी है, डिग्री कम है, फिर आपने उसके नीचे वाले फंक्शन के फैक्टर्स बनाने हैं। जितनी डिग्री होगी उतनी ही आगे आपके पास, उतना ही आप इस फॉर्मूले को एक्सपेंड करेंगे। अगर मेरे पास यहाँ पे डिग्री s का स्क्वायर हो जाती और ऊपर वाली डिग्री s हो जाती,
तो आपने इसको 2 वैल्यूज़ तक एक्सपेंड करके लेके जाना था। फिर आपने आप नीचे वाला जो भी फंक्शन है उसके फैक्टर्स बनाएँगे, फिर आपके पास जो फैक्टर्स बनेंगे उसको दोनों फंक्शन एफ और जी दोनों के अंदर उसके जो फैक्टर्स का आंसर है उसमें पुट करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएंगे, वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास हैवीसाइड एक्सपेंशन थ्योरम का आंसर। होप सो आपको समझ आया होगा। अगर मेरे से कोई बताते हुए गलती हो गई है या कोई चीज़ मैंने गलत बता दी है, रॉन्ग वे में आप तक पहुंची है, तो माजरत, आप इसको खुद से कोशिश करें ठीक करने की और मेरी गलती को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। तो अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।